हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशन वाइड वीज़ास। एक बार फिर से हम आपके लिए एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर आए हैं। हमारे साथ है मिस्टर सवीन कुमार। हेलो सवीन जी। हेलो सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। ऑलराइट। सवीन जी, रिसेंटली आपका कनाडा का पीआर वीज़ा अप्रूव हो गया, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, और मैं काफ़ी वेट भी कर रहा था, तो एट लास्ट ये हैपनिंग हो ही गई और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑलराइट। वंस अगेन a big congratulations to you and your entire family. थैंक यू सर। ऑलराइट। सवीन जी, थोड़ा आप मुझे अपनी कुछ प्रोफाइल के बारे में बताएंगे? जैसे आपने बताया, मेरा नाम सवीन कुमार है और मेरी उम्र 29 साल 29 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ एज ए काउंसलर। ऑलराइट, ओके। आपका नेशन वाइड वीज़ास के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? नेशन वाइड वीज़ास के साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अक्टूबर 2022 नेशन वाइड वीज़ास में ज्वाइन किया था और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मैंने ऑनलाइन कुछ काउंसलिंग प्रोसेसेस को चेक किया था, लेकिन मुझे ज़्यादा रिलायबल कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी। लेकिन यहाँ आया तो मुझे लगा, इन 1 और 2 सिटिंग मुझे लगा कि मुझे शायद ये राइट प्लेस है कि मुझे अपनी फीस देके मैं जो प्रोसेस है स्टार्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद जो लंबा पूरा प्रोसेस रहा बिल्कुल स्मूथ रहा सब कुछ। ओके। इन बिटवीन द प्रोसेस क्या कोई आपको चैलेंजेस भी फेस करने थे? हाँ, क्योंकि जर्नी लंबी थी। अक्टूबर 2022 से लेकर के अभी अराउंड 1 ईयर एंड 9 और 10 मंथ्स हो गए हैं, तो चैलेंजेस बीच में थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब इसके बारे में मुझे पता चला कि पीआर का क्या प्रोसेस रहता है, तो उसमें सीआरएस पॉइंट स्कोर बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्टार्टिंग में मैं जब उस टाइम पे एजुकेशन भी कर रहा था, मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो पहला बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने पॉइंट्स को बढ़ाना है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे पीआर नहीं मिल पा रही थी। मेरा जो स्कोर था सीएस का वो कंपैरेटिवली लो था, जो उस टाइम पे कट ऑफ जा रही थी। तो पहला चैलेंज मुझे एकेडमिकली कि अपना जो एकेडमिक पीएचडी में मैंने एनरोल करवा रखा था अपने आप को, उसको मैं कंप्लीट करूं, मुझे एडिशनल पॉइंट्स मिले। आइल्स के लिए भी मुझे चैलेंज रहा। इंग्लिश स्पीकिंग का टेस्ट मैंने, जो आइल्स एग्ज़ाम रहता है, 2-3 बार अटैम्प्ट किया, लेकिन आफ्टर कोचिंग मैंने आउटसाइड भी, बाहर भी कोचिंग ज्वाइन की थी और थ्रू नेशन वाइड वीज़ाज़ मुझे फैसिलिटी मिली थी कि मैं ऑनलाइन क्लासेस, सलोनी मैम हमें टीच करते थे, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस की, तो उनका मुझे काफ़ी हेल्प मिला। तो ये चैलेंजेस थे, लेकिन साथ साथ मुझे एक वे पता चलता रहा थ्रू नेशन वाइड वीज़ाज़ भी। उन्होंने बताया कि कैसे पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, टाइमली गाइड किया, और साथ साथ वो चैलेंजेस जो स्टार्टिंग में लग रहा था चैलेंज है, बाद में वो स्मूथ प्रोसेस में बदलता रहा। ऑलराइट। आपका अभी अप्रूवल कब आया? ये अप्रूवल मेरा आया था अराउंड फेब 2023 में। उसके बाद में फिर वीज़ा स्टैंपिंग के लिए और बाकी प्रोसेस के लिए हुआ था, और कल ही मुझे अपना जो वीज़ा है स्टैंपिंग के साथ मिला। ऑलराइट, ग्रेट। आपने जब नेशन वाइड वीज़ा चूज़ किया था, तो आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन थे नेशन वाइड में? स्टार्टिंग में मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्च किया था। जैसे मैंने बताया कि मैं, हर कोई इंडियन या फिर नॉर्मली लोग यही करते हैं कि कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए तो हम गूगल पे ट्राई करते हैं। तो गूगल पे मैंने देखा तो सबसे ऊपर नेशन वाइड वीज़ाज़ का नाम दिखा रखा था, तो उसी से मैंने स्टार्ट किया। देन मैंने यहाँ इस ऑफिस में आके विज़िट भी किया। विज़िट करने के बाद जब नैन्सी मैम से मेरी बात हुई थी स्टार्टिंग में, तो उनसे ऑनलाइन टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लिया था, तो वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पहले टाइम पे रहा था नैन्सी मैम से। तो नेशन वाइड वीज़ाज़ को टेलीफोनिकली सर्च करने के बाद में मैं यहाँ पे आया। ऑलराइट। इस जर्नी में आपके केस मैनेजर कौन थे? केस मैनेजर हरप्रीत कौर मैम थे, जो केस मैनेजर थे स्टार्टिंग से लेकर के जो अभी लास्ट पॉइंट तक, वही मेरे केस मैनेजर रहे हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। जब भी मेरे डाउट्स रहते थे, तो इवन इवनिंग के आवर्स में भी, आफ्टर 5 बजे छुट्टी के बाद में भी मैं कई बार को मैसेजेस करता था। और सबसे बड़ा चैलेंज बीच में ये भी रहता था कि जो अपडेट मुझे आती थी कनाडा की तरफ से, वो मेरा ITA का आया है, बायोमेट्रिक लेटर आया है, पुलिस वेरिफिकेशन कुछ अपडेट आया है, क्योंकि जो हावर्स है वो यहाँ पे रात और वहाँ पे दिन ऐसा चलता है, तो मोस्टली मेल्स मुझे रात को ही आती थी। तो एज ए कैंडिडेट मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रहती थी कि पता नहीं क्या नया अपडेट आया है, तो मैं मैम को रात को ही वो स्क्रीनशॉट करके भेजता था कि मैम देखना, सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे अर्लीस्ट इसका रिस्पॉन्स करना कि क्या अपडेट आया है। तो फिर मैम उसको चेक करके मेरे अकाउंट पे बताते थे। तो मैम का काफ़ी कोऑर्डिनेशन मेरे साथ रहा और मैम ने काफ़ी हेल्प की है इस पूरी जर्नी को स्मूथ बनाने। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूँ उन लोगों के लिए जो आप ही की तरह कनाडा का पीआर का सपना देख रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ बिल्कुल, अगर कोई सपना देख रहा है तो उसको ट्राई करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, आप अगर किसी चीज़ के लिए स्टार्ट नहीं करेंगे तो सपना सपना ही रहता है। सेटअप स्टार्ट करें। नेशन वाइड वीज़ाज़ एक मुझे लगता है कि मैं उनको रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर कोई अपने बिहाफ पे पूरे डॉक्यूमेंटेशन को, पूरे प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे, तो नेशन वाइड वीज़ाज़ एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप आके और अपने जो प्रोसेस को स्मूथ बना सकते हैं। उनको ये भी देखना ज़रूरी है कि वो उस कंट्री में क्या देखना चाह रहे हैं। जैसे कनाडा वो चूज़ कर रहे हैं तो कनाडा में उन्होंने क्या देखा, वहाँ की लाइफस्टाइल देखना चाह रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाह रहे हैं, एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, या PR प्रोसेस के लिए देखना चाह रहे हैं। और पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कनाडा में, जो मैंने अपनी जर्नी में देखा है, तो वो अपने बिहाफ पे भी उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नेशन वाइड वीज़ा से भी आके वो उनको क्लियर कर सकते हैं डाउट। ऑलराइट, आपने क्या सोचा था कनाडा का PR लेने के बाद क्या करेंगे, और मेन रीज़न क्या था इसके पीछे? कनाडा PR मैंने इसलिए सोचा था, वैसे मेरी यहाँ पे अच्छी जॉब थी, PhD भी मैंने कर रखी है, तो इवन मैं कॉलेज लेवल पे टीचिंग के लिए भी जा सकता हूँ। लेकिन बचपन से इंडिया में रहा हूँ तो इंडिया कल्चर और यहाँ के एनवायरनमेंट को अच्छे से जानता हूँ, और काफ़ी साल हॉस्टल्स में रहा हूँ तो मैंने पब्लिक डीलिंग को देख लिया है। मुझे लगता है एक तो मुझे घूमना ज़्यादा पसंद है, तो मुझे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं वर्ल्ड को। तो एक तो कंट्री से बाहर जाके न्यू कंट्री को एक्सप्लोर करने का मुझे चांस मिलेगा। दूसरा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जब मैंने देखा तो मेरा जो स्पेसिफिकेशन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में है, जो यहाँ पे चांसेस मुझे लगा कि शायद कम हो सकता है, मेरी रिसर्च भी कम रही हो, और वहाँ पे वो स्पोर्ट्स कंट्री है तो वहाँ पे सेटअप और लेबोरेटरीज अच्छी है। तो मेरा ना खाली एक्सप्लोर करने का, घूमने का, बल्कि जॉब पर्सपेक्टिव में भी मुझे लगता है कि कनाडा इज़ ए राइट प्लेस फॉर मी, कि मैं अपने आप को ज़्यादा बेटर वे में प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रो कर सकूँ। ओके, ग्रेट। अगर मैं बात करूँ इन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आप नेशन वाइड को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? नेशन वाइड को वैसे तो मैं 11 पॉइंट करना चाहता हूँ, लेकिन आपने स्केल आउट ऑफ 10 दिया है तो मैं 10 पॉइंट देना चाहता हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड फिर से एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ आपको कनाडा के PR वीज़ा के लिए। थैंक यू सर। ऑलराइट।